अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कोई ऐसा मौका आए कि मैं आपके साथ इंटरफेरेंस की वीडियो और बफर की वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज सुबह-सुबह मेरे साथ ये हादसा आप देख सकते हैं। मेरी जो डिशेज़ थी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट यानी और बहुत अच्छी कंडीशन में कनेक्टेड थी, लेकिन अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि देखने में ऐसे लगता है कि ये डिशें जो हैं इनकी जो क्या कहते हैं सही से अलाइनमेंट ही नहीं की गई। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपके साथ भी कभी कभार ऐसा मसला आता होगा या कभी कई बार और आप परेशान हो जाते होंगे, यार मेरी डिशेस को क्या हो गया, क्या मेरी डिशेस ख़राब हो गई हैं, क्या हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली हमारी इंटरफेरेंस और बफर पे है। और ये बफर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये वक्ती तौर पे हमला करता है 1 घंटे आधा घंटे, और उसमें क्या होता है कि हवा में आपका एक हवा हवा का गोला बन जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं बफर। और एक होती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होती है जिसमें आपको मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ जो है वो तंग करती हैं, सेम फ्रिक्वेंसी आपकी हवा में मौजूद होती है। तो बफर से बचने के लिए भी ये होता है कि आप थोड़ा वेट कर लें, या फिर आपके जो बेहतरीन तरीक़ाकार है, आप अपनी डिशेस को ऑफ़ करें और ऑफ़ करने के बाद 10-15 मिनट बाद इसे दोबारा ऑन कर दें, ठीक है। तो बफर इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अगर आप ज़रा जल्दी क्विक करना चाहते हैं तो आप इसमें बफर और इंटरफेरेंस दोनों को मिला के देखें, तो आप इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपका सर्वर पीछे पड़ा है, जैसे मेरा सर्वर जहाँ से ये अभी हमारी डिशेस ख़राब हुई हैं, तो अभी देख सकते हैं मेरी 8 MB की स्पीड जो है इसमें से गुजर रही है। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं अपने यूज़र जो हैं उनको डिसेबल कर दूं, ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें काम के दौरान, क्योंकि उनकी ट्रैफिक की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अभी देखिए, ये मेरा बफर इन डिशेस के पीछे पड़ा है, यानी कि ना यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। तो मैं इन्हें बंद कर देता हूँ एक दफ़ा तमाम तर यूज़र्स को। तो सबसे पहले हम हॉटस्पॉट यूज़र को बंद कर देते हैं, यहाँ से जितने भी हमारे यूज़र्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को छोड़ेंगे जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं। ये एडमिन का मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सबको मैं एक दफ़ा डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। ये डिसेबल हो गए, और बाकी यहाँ से मैं अपना एडमिन को छोड़ के ठीक है ना, बाकी सबको यहाँ से मैं एक दफ़ा आउट कर देता हूँ, कि यहाँ से भी। और इसके बाद मैं अपने पीपीयू यूज़र्स को भी हटा देता हूँ वक्ती तौर के लिए, ठीक है। यहाँ भी मैं अपना एक यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी को हटा देता हूँ, सिवाय चंद एक ऐसे होते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ जाती है काम के दौरान। तो आप एक आईडी ज़रूर अपने लिए छोड़ दें, जैसे मैंने ये आईडी एक अपने लिए छोड़ दी है, ठीक है। तो मैं बाकी सबको डिसेबल कर देता हूँ। ओह सॉरी, इसको एनेबल करते हैं। अभी मैं सबको यहाँ पे रख के सबको डिलीट मार देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं आपका जो लोड है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ऑप्शन करूँगा कि ये तो मेरा स्टेशन मोड है, तो इसकी बैक पे जो डिशेज़ है मैं सबसे पहले उन्हें खोलता हूँ। उन्हें खोल के मैं उसकी जो उसे एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी ये डिश भी खुल चुकी है। सबसे पहले हम इसी को रिबूट करते हैं। और ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप वहाँ पे आपके अमला मौजूद है या कोई लोग मौजूद हैं, तो उन्हें आप कह के अपना जो सिस्टम है उसे ऑफ़ करवा दें। अपने सर्वर को सबसे पहले शट डाउन ज़रूर करें। इसके बाद हम जो सेकंड डिश है इसको भी रिबूट कर देंगे। देखिए, हम चेक करते हैं कि आया ऑन ऑफ़ करने से हमारा मसला हो जाता है, क्योंकि वो हमारी जो फर्स्ट डिश थी वो काफ़ी टाइम से जो हमने उसे ऑफ़ नहीं किया था, तकरीबन 1 मंथ के लगभग होने वाला था, या 17-18 दिन हो चुके थे। और बाद दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि बहुत लंबे टाइम तक चलने की वजह से भी डिशेज़ आपकी हैंग होना शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी डिशेज़ को हमने रिबूट कर दिया है।
अब हमें वेट करना होगा तकरीबन 1 से 2 मिनट। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमने दोबारा से हमारी डिशेस जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो अभी देखें हमने दोनों को रिस्टार्ट किया था, तो अभी इससे हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो ये इस वक्त बफर की कंडीशन में है, तो मैं आपको कोशिश रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी डिशेस जो है ना दोनों तरफ से जो डिशेस हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इसमें ज़रा जल्दी करना चाहते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसीज चेंज करें, चेक करें कि आया इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि हमारा जो लिंक था यहाँ पे कम से कम 69 dBm पे हमारा जो सिग्नल था वो काम कर रहा था। तो दोस्तों अभी मैं दूसरी डिश में से फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक फ्रीक्वेंसी की लिस्ट है। तो दोस्तों यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। बहुत मसाइल आ जाते हैं जब आपका नेट बंद होता है। तो अभी मुझे इतनी कॉल्स आ रही थी कि मुझे अपनी वीडियो को पॉज करके उनकी कॉल्स का जवाब देना पड़ रहा था। तो अभी मैंने उसे साइलेंट लगा दिया था और मैंने कुछ चंद अपने दोस्तों को बता दिया कि वो सबको इतला कर दें कि नेट जो है थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब है, तो अभी ठीक हो जाता है, थोड़ा 10-15 मिनट वेट करें। तो दोस्तों तो अभी मैंने पीछे भी रब्ता किया तो वहाँ भी अभी कोई बंदा नहीं पहुँचा। तो अभी पीछे भी कोई से पावर को ऑफ़ नहीं कर सकता। तो अभी हम फ्रीक्वेंसीज़ की सहारा लेंगे और इसी की मदद से अपने जो सिस्टम को या रिबूट करके बाहर अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करके चेक करेंगे। फ़िलहाल मैं फ्रीक्वेंसीज़ चेंज करता हूँ। अभी जो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ चल रही है वो ये है। तो इससे नीचे जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन पे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो कुछ फ्रीक्वेंसी जो हमारी बिज़ी हैं और भी वहाँ डिशेस लगी हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये ही जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज़ की जो लिस्ट है यहाँ पे ये यहाँ तक ही जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और बल्कि यहाँ तक मैं बहरहाल जा सकता हूँ 5710 तक। ठीक है, तो मैं इन फ्रीक्वेंसीज़ को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसे टेस्ट मोड पे जो है चेक करता हूँ। ठीक है, आप कभी भी ओके ना करें इस तरह। आप जब भी चेंज करनी हो आपको, आप पहले अपने टेस्ट मोड पे इसको टेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट मोड पे इसको लगाने लगा हूँ। तो मैंने इसे टेस्ट मोड पे लगा दिया है। और आप देख सकते हैं वो उसी पुरानी फ्रीक्वेंसीज पे ही रिबूट करने की वजह से काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो गई थी। तो फ़िलहाल मैंने टेस्ट मोड पे लगाया है, तो हम चेक करते हैं। तो थोड़ी फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं है। हालांकि हमारा जो मसला है वो हल हो चुका था थोड़ी देर के बाद। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 30 मेगाहर्ट्ज़ पे अपनी डिश को लगाया हुआ। वहाँ पे हमारी एक डिशेज 10 मेगाहर्ट्ज़ पे भी चल रही हैं और 20 मेगाहर्ट्ज़ पे भी चल रही हैं। तो इसलिए हमें अपना जो मेगाहर्ट्ज़ भी चेंज करना पड़ता है इंटरफेरेंस से बचने के लिए। मैं हमेशा दो ही मेगाहर्ट्ज़ को यूज़ करता हूँ, वो हैं 20 और 30 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि इन पे आपका जो डेटा का रेशो है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो इसके अलावा आप कोई भी मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करना चाहते हैं तो मैं उसमें बता दूं कि उसमें आपका डेटा का जो रेशो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अभी हम वेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे टेस्ट मोड पे लगाया। ये टेस्ट मोड जो होता है ये 2 से 3 मिनट के दरमियान होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको कोई नई फ्रीक्वेंसी पे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आपको वो पुरानी फ्रीक्वेंसी पे ही कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कोई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट नहीं की हुई, यानी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ऑटो है। यहाँ से कोई भी फ्रीक्वेंसी इसे आगे से पिक कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखते रहें, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहेंगी मुसलसल।
ठीक है, आपने इस तरफ से अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स की हुई है तो आप हटा दें ताकि आपको कोई नया रूट मिल सके यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ में। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है आप कुछ फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए अभी अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारा लिंक कितना ज़बरदस्त हो चुका है। तो मैं फ़िलहाल जी अभी जो नया लिंक बना है इसी पे अपना जो सिस्टम है इसी को, यानी कि यहाँ मैंने जो टेस्टिंग किया था इसे मैं अप्लाई करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसे, क्योंकि आप देख सकते हैं हम बफर से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, हमें रूट एक नया मिल चुका है। ठीक है, तो ये थी आज जो हमारा जो ट्यूटोरियल था, इसमें यही बेसिकली मकसद था कि आप वायरलेस में बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बोला था कि हमारी जो लिंक चल रहा है वो लगभग -69 चल रहा था। आप देख सकते हैं अभी उसके बिल्कुल करीब आ चुका है, बल्कि एक साइड तो उस पर जा भी रही है। तो आप अभी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि टेस्टिंग मोड से निकलने से पहले ही मैं उस डिश को खोल पाऊँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी डिशेज़ ओपन नहीं हो रही होती, तो आप ये भी आप देख सकते हैं हमारा जो लिंक है वो अपनी जगह पे वापस आ चुका है। और आप ट्रांसमिट डेटा रेट भी चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जा रहा है। तो अभी हमने जो यहाँ पे 5695 पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी सेट हुई है, तो हम कोशिश करेंगे हम इसे यहीं पे रहने दें। ठीक है, ये इन और 57-25 के दरमियान हमारी फ्रीक्वेंसीज आई हैं। तो दोस्तों ये था बफर और इंटरफेरेंस जिनसे आप बच सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो कभी कभी रात को बहुत लेट नाइट ऐसे बफर आते हैं तो मैं उन पे ध्यान नहीं देता। ज़्यादातर तो पहले मैं कोशिश किया करता था रात 11-12 बजे तक हों तो मैं उन्हें जो है रिजॉल्व कर देता हूँ। और बाद दफ़ा मैं जाग रहा होता हूँ और 1-2 बज जाते हैं, तो बाद दफ़ा मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ी देर के बाद आउट हो जाएंगे। बाद दफ़ा ये आउट नहीं भी होते, बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं। इसका ज़्यादा दौरानिया, बफर का जो ज़्यादा दौरानिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 2 घंटे या आधा घंटा होता है। और बाकी जो आपकी है, जो आपका मसला, अभी देखिए ये अभी मेरे पास वो डिश नहीं खुल रही, तो अभी ये थोड़ी देर बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी डिशें, क्योंकि जो हमारा टाइम दिया हुआ था वो बहुत कम होता है। तो अगर ये डिश नहीं खुलती तो यहाँ पे मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। बाकी जो इंटरफेरेंस का दौरानिया होता है वो बहुत लंबा चलता है। वो हो सकता है आपको कई दिन आपको, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी चढ़ जाती है, तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर सी बात है ना, आप जब तक फ्रीक्वेंसी आप एक रूट ही क्लियर नहीं करेंगे, आप एक ही रास्ते में सेम, आप एक तरफ से भी एक रास्ता है, सिंगल वे है, आप उसमें एक साइड पे भी गाड़ी डाल देते हैं, दूसरी साइड, और आप फिर आप कहते हैं यहाँ से निकल के दिखाओ। तो ज़ाहिर सी बात, ये देखिए अभी हम डिशेज़ ओपन नहीं कर पाए तो हमारा जो लिंक है वो दोबारा से टूट गया, क्योंकि टेस्ट मोड था वो 2 से 3 मिनट के लिए था। उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो अभी देखिएगा ये पुरानी फ्रीक्वेंसीज़ पे जाके दोबारा से एक्टिव होगा। तो चेक करते हैं, हो सकता है हमारी जो पुरानी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनकी राह भी साफ़ हो गई हो। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पुरानी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो भी तकरीबन क्लियर ही हो चुकी हैं। तो चलो ठीक है, हम अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज नहीं करते। तो यहीं से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डेटा रेट है वो थोड़ा सा हमें कम मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे हमें 216 MB पर सेकंड मिल रहा था। तो चलो ठीक है, फ़िलहाल मैं इसी पे चेक करता हूँ अपने यूज़र डाल के। बाद दफ़ा ऐसा होता है आप यूज़र डालते हैं तो आपका सिस्टम आपका लोड नहीं उठाता, फिर ठीक है, फिर भी वो उसमें मसला आ रहा होता है। अभी तो हमारा लोड नहीं चल रहा, तो अभी मैं अपना सारा लोड वापस से ऑन कर देता हूँ, एनेबल। ठीक है, तो दोस्तों मैंने लोड सारा का सारा दोबारा से ऑन कर दिया है। यहाँ से हम अपने चेक करते हैं कि यूज़र हमारे एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, और अपने डिशेस भी खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लोड है वो इस वक्त हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो फ़िलहाल हमारा लोड जो है वो डिशेस उठा रही हैं।
अभी तक तो इतना ज़्यादा लोड नहीं है, मैं खुद ही लोड डाल के चेक कर लेता हूँ अपनी तरफ से, स्पीड टेस्ट करके या कुछ डाउनलोडिंग पे लगा के। तो यहाँ से मैं इस स्पीड टेस्ट पे लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ चेक करते हैं हमारा जो डेटा इसमें से गुजर रहा होगा। तो ये अभी चल रहा है स्पीड टेस्ट पे। ये देखिए अभी 10 MB के ऊपर से डेटा गुजर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो डिशेज़ हैं वो तकरीबन स्टेबल हैं। बाकी ये एयर मैक्स क्वालिटी और कैपेसिटी ये कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन हमारा जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें कुछ कमी नहीं आ रही। हमारा जो CCQ ट्रांसमिट है वो भी ठीक है, और बाकी ये भी तकरीबन ओवरऑल हमारी जो डिशेज़ हैं यहाँ पे ठीक हो चुकी हैं, ठीक है। तो डाउन और अप दोनों पे हमें कोई इशू नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुआ या नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसका इज़हार अपने लाइक के साथ किया कीजिए, क्योंकि आप देखते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लाइक करने में पता नहीं आप क्यों कंजूसी करते हैं। क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें पता चलता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारे चीज़ से जो खुश हैं या नहीं हैं। आप डिसलाइक भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। हाँ, नहीं पसंद आती, बेशक डिसलाइक का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करें। मैं ये नहीं कहता आपको पसंद नहीं है। अगर आपको लाइक अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का इतला नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको हो सके। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। जाते जाते एक बात और कहूँगा, किसी चीज़ की यहाँ पे समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। आप जो भी सवाल पूछना चाहें, हर सवाल के जवाब के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।